पत्रकार भाईचारे का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अज मेरे नाल इस इंपॉर्टेंट प्रैस वार्ता दे विच साडे पंजाब विधान सभा दे विच डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह जी रोड़ी जी, मेरे नाल प्रिंसीपल बुद्धराम जी, मनजीत सिंह बिलासपुर जी, कुलवंत सिंह पंडोरी जी, दिनेश चड्डा जी, नरेंद्र कौर भरात जी, तरनप्रीत सिंह जी खन्ने तो MLA साहबान, शीतल अंगराल जी, रमन अरोड़ा जी, पुष्पिंदर सिंह हैप्पी जी, रजनीश दहिया जी, कुलजीत सिंह रंधावा जी ਅਤੇ पार्टी के होर स्पोक्समैन लाभ सिंह उगोके भी आ गए। सारे साथियों के नाल जिस ऑपरेशन लोटस के तहत जिहड़ा ऑपरेशन लोटस बीजेपी का एजेंडा गा, जिस दे तहत बीजेपी लगातार जिथे जिहड़े सूबे के लोग बीजेपी नूं नकार दिंदे ने कि बीजेपी नूं रद्द कर दिंदे ने कि उन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत अपना काम करती आ। मैं कल भी उदाहरण दी सीगी कि बीजेपी की सत्ता की दुकान जिहड़ी खरीदो फरोख्त की दुकान आ, जिहड़ा सेल परचेज का काम MLA की सेल परचेज का काम बीजेपी ने फड़िया होया गा, वो पिछले लंबे अरसे तो देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जारी सीगा। देश के लोग जानते हैं कि बीजेपी ने अपने ऑपरेशन लोटस के तहत पहला करनाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हां सूबिਆਂ ने ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ जिन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ पवित्र लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, बीजेपी की विचारधारा ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, उन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ खरीदो फरोख्त ਦੇ ਰਾਹੀਂ, सेल परचेज ਦੇ ਰਾਹੀਂ, अपने दलालां ਦੇ ਰਾਹੀਂ सौदेबाजी करके सत्ता चाहिए। सूबे के लोग नहीं चाहते सीगे, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग नहीं चाहते सीगे कि बीजेपी जिहड़ी आ वो सत्ता चाहे, बीजेपी नूं राज भाग सौंपिया जाए। पर लेकिन बीजेपी ने चोरबोरी दे राहीं, बीजेपी ने अपने पैसे के जोर के उत्ते, बीजेपी ने CBI के जोर के उत्ते, बीजेपी ने ED दे राहीं, इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट दे राहीं ਵੱਖ-ਵੱਖ गैर कानूनी ढंगां दे नाल, ਵੱਖ-ਵੱਖ गैर कानूनी तौर तरीकों के नाल लगातार उन्हां विधान सभावां दे अंदर अपनी जोर अजमाइश की और विधायकों नूं तोड़िया, उत्थे सरकारां बनाईयां। ये ऑपरेशन लोटस जिहड़ा बीजेपी का एक अंदरूनी विंग आ, बीजेपी की जिहड़ी स्ट्रैटजी बनाउंदे ने लोग, बीजेपी दे चोटी की लीडरशिप, बीजेपी की केंद्र की लीडरशिप ऑपरेशन लोटस के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ चों घुमदी हुई, ਵੱਖ-ਵੱਖ देश के हिस्सों च घुमदी हुई, जदों आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ते हमला किया, जदों आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार नूं तोड़न का यतन किया, जदों लोकां द्वारा भारी बहुमत दे नाल, एक प्रचंड बहुमत दे नाल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नूं, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जी की सरकार नूं जिहड़ी कि बहुत बड़े बहुमत दे नाल दिल्ली के लोगों ने तीजी बार चुनी सी, उन्होंने डेगण का यतन किया, तो ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के जाबान सिपाहियों के सामने फेल होया, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार लोगों के सामने फेल होया। दिल्ली इन्हों ने इस काम लई 800 करोड़ रुपये का प्रबंध किया, उत्थे केजरीवाल साहब के सिपाहियों ने बुरी तरह इस ऑपरेशन नूं फेल किया और उसका खुलासा साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने तुहाडे जरिए देश के लोगों के सामने रखिया। और उस तो बाद जो ऑपरेशन लोटस दिल्ली च असफल होया, दिल्ली च फेल होया, और उस तो बाद इन्हां ने सैकंड राज आम आदमी पार्टी का दूजा राज पंजाब राज, जिहदे विच सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच एक बहुत ही बड़े बहुमत के नाल, मैं समझना कि इतिहासक बहुमत के नाल, हुण तक का सब तो बड़ा इतिहासक बहुमत आम आदमी पार्टी नूं मिलिया, उस दे विच भी इन्होंने यतन किया कि इस ऑपरेशन लोटस के तहत
साडे जिहड़े साथी मेरे नाल विधायक आए ने इन्हां नूं तोड़न दा यतन कीता, अपने दलालां दे राहीं, अपने मैकेनिज्म दे राहीं, अपनी मशीनरी दे राहीं कदे पैसे दी ऑफर की, कदे ईडी का डरा दिता, कदे सीवी का डरावा दिता, कदे अपने गुंडियां राहीं डराया। पर लेकिन ऑपरेशन लोटस जिहड़ा सीगा वो पंजाब च भी बुरी तरह फेल होया, पंजाब च भी बुरी तरह नाकाम होया। मैं कल उदाहरण दी सीगी, अज भी उदाहरण दे रहा गा कि तुहानूं पता है कि ऑपरेशन लोटस के तहत हुणे हुणे इन्हां ने कल शिकार जिहड़ा कीता गा वो गोवा का कीता गा। गोवा दे विच मैं दे दूंगा, गोवा दे विच 11 कांग्रेस के विधायकों के विचों 8 के उत्ते ऑपरेशन लोटस जिहड़ा सीगा वो बीजेपी का उन्हें काम कीता गा। क्योंकि कांग्रसी ने के कांग्रेस पार्टी आ जिहड़ी देश दे विचों खेरू खेरू हो चुकी आ, जिहड़ी देश दे विचों खत्म हो चुकी आ, जिहड़ी कांग्रेस पार्टी उन्हें बीजेपी अगे गोडे टेक दिते ने, बीजेपी दे अगे एक बकाऊ माल की तरह कांग्रसी अपने आप को पेश करते हैं। और जिथे जिथे कांग्रेस पार्टी दी सरकारां ने गियां लगातार उहदे विधायक जिहड़े ने वो बीजेपी की इस खरीदो फरोख्त का हिस्सा बन रहे हैं, इस ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बन रहे हैं। उत्थे उत्थे सरकारां जिहड़ियां ने गियां चेंज करके जां बहुमत नूं होर बीजेपी के हक विच भुगता रही ने गियां। ऑपरेशन जिहड़ी मैं कल कर जिहड़ी बीजेपी वाले कल रिप्लाई करते सी, जिन्हां नूं तुसीं पुछिया होना, तुहाडे साथियों ने पूछा होना की कहते सी कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, आम आदमी पार्टी के लीडर झूठ बोलते हैं। उसकी उदाहरण तुहाडे सामने आके कल ही बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस जिहड़ा गोवा च सफल हो गया तो 8 जिहड़ा हैगा MLA वो तोड़ लए ने। मेरा कहण दा भाव बीजेपी नूं देश दे विच जेकर कोई रोक सकदा गा, जेकर कोई टक्कर दे रहा, जेकर बीजेपी नूं मुकाबला दे रहा तो अज आम आदमी पार्टी आ। साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने जिहड़े अज देश के वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, चाहे गुजरात होवे, चाहे हिमाचल होवे, चाहे हरियाणा होवे, चाहे राजस्थान होवे, चाहे होर सूबे होण, उन्हां सारियां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देश के हर कोने कोने ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी का परिवार जिहड़ा वो लगातार उसका वाधा हो रहा। और दूजे पासे बीजेपी जिहड़ी आ उहदा देश विचों खात्मा तय आ, क्योंकि जिवें कांग्रेस पार्टी देश विचों खत्म हो चुकी आ, कांग्रेस पार्टी देश विचों खत्म हो चुकी आ, और उस तरह बीजेपी का ग्राफ लगातार डिकलाइन हो रहा, बीजेपी का ग्राफ लगातार डिग रहा गा। सो वो अपने मनसूबियां दे विच जिहड़े गलत मनसूबे ने बीजेपी उन्हां च कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सिपाही अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच, सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दे विच बिल्कुल एकजुट ने, चट्टान की तरह बिल्कुल आम आदमी पार्टी के नाल खड़े ने, अरविंद केजरीवाल जी के नाल खड़े ने, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के नाल खड़े ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब की नीतियों के नाल खड़े ने, पंजाब के नाल खड़े ने। और जिन्ना मर्जी जोर ला ले 25 करोड़ तक ही, चाहे 2500 करोड़ रुपया लैके आ जान, जिन्ना मर्जी पैसा लैके आ जान, मैं समझदा बीजेपी नूं जिहड़ी आ वो मूँह दी खानी पेऊगी। मैं अज जिहड़े साडे साथी MLA साहबान नूं बीजेपी ने कोशिश की, उन्हां च बहुत सारे साथी MLA मेरे नाल अज आए नेगे। इन्हां सारे साथी MLA साहबान नूं नाल लैके पंजाब के मानयोग DGP साहब नूं मिलण जा रहे हैं, क्योंकि कल असीं इस जिहड़ा ऑपरेशन लोटस आ उहदा खुलासा तुहाडे जरिए देश के लोगों के सामने, पंजाब के लोगों के सामने रखा सीगा। अज असीं जिहड़े दलाल, जिहड़े बीजेपी के लीडर, जिहड़े बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी तोड़न का यतन कर रहे हैं, जिन्हां ने लगभग 2200-2300 करोड़ रुपया इस काम लई रखिया गा, जिहड़ा वो गैर कानूनी पैसा गा, जिहड़ा काला धन आ, वो कौन लोग ने जिहड़े इस काले धन की वरतों करते हैं, कौन वो बीजेपी के लीडर ने, एक बड़ी जांच का विषय गा। और उस दे लई
मैं अपने सारे साथी विधायकों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ पंजाब ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ और ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ मैं पूरे ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ और उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और उन्होंने कानून के मुताबिक उन्होंने सज़ा दी जा सके। इस दे लई असी मानयोग डीजीपी साहब नूं जिहड़ा अज मिलण का फैसला किया गया। अज साडे विधायक बलजिंदर कौर जी ने भी आउणा सीगा क्योंकि उन्होंने भी इन्होंने अप्रोच की सीगी। साडे लगभग मेरे नाल 9-12 के करीब जिहड़े विधायक आ चुके हैं, होर विधायक जिहड़े रास्ते विच नेगे। सो प्लीज़ मैनूं कंप्लीट कर लैण दो। सो मैनू प्लीज़ बिल्कुल मैं सारे विधायकों नाल लैके विद सबूत लैके विद एविडेंस डीजीपी साहब नूं मिलण जा रहे हैं ताकि उन्हां लोगों के खिलाफ जिहड़े लोकतंत्र के पवित्र लोकतंत्र के कातल ने, जिहड़े सीरियल किलर ने, जिहड़े लगातार देश में डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहे नेगे, जिहड़े देश के डेमोक्रेसी का लई खतरा नेगे, जिहड़ी बीजेपी देश में डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती है, उस बीजेपी के खिलाफ कानून के कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। सो मैं सारे साथी विधायकों को मानयोग डीजीपी साहब को लेके जाऊँगा और कानूनी कार्रवाई की असी मंग जी वो मानयोग डीजीपी साहब के अगे रखांगे। हुण मेरे नाल लगभग जिहड़े 10 विधायक तां जिन्होंने थ्रैट्स आईयां नेगियां वो नेगियां। और मैं एक होर इंपॉर्टेंट गल मेरी रह गई सी, साडे साथी खड़े ने जलंधर तो शीतल अंगराल जी कल ये प्रैस कॉन्फ्रेंस बैठे सीगे क्योंकि इन्होंने भी थ्रैट आई सी, इन्होंने भी अप्रोच किया गया सीगा। मैं डिस्कलोज नहीं करना चाहता सीगा क्योंकि जब तक एविडेंस के रूप के किसी भी कंपीटेंट अथॉरिटी को कोई कंप्लेंट दर्ज ना की जाए उस तो पहला सबूतों का खुलासा करना एज पर दी लॉ ठीक नहीं होंदा हैगा, करैक्ट नहीं होंदा हैगा। पर लेकिन मैनू तो अज जरिए मैं पंजाब के लोगों को दसना चाहना कि जदों मेरे साथी ये शीतल अंगराल जी कल की प्रैस कॉन्फ्रेंस के इत्थे बैठे सीगे और उस तो बाद इन्हों जानों मारन दी धमकियां आईयां। इन्हों कहा गया कि तुसी जेकर साडे नाल ना आए, जेकर तुसी ये साडे सबूतां नूं अगे पेश कीता तां तुहानूं मार देंगे। एक कल इन्हां कोल अज भी वो भी सबूत साडे कोल हैगा, वो भी सबूत मानयोग डीजीपी साहब नूं दे के आवांगे। सो इत्थों पता लगदा गा कि बीजेपी जिहड़ी आ वो बौखलाहट दे विच आ। बीजेपी नूं देश के लोग सत्ता चों बाहर करना चाहुंदे नेगे। बीजेपी का देश की सियासत दे विचों खात्मा तय आ। सो इस तो डरते हुए वो लगातार आम आदमी पार्टी ते हमला कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी कल्ली इक्को एक पार्टी जे देश दे विच बची आ जिहड़ी देश के लोगों के हितों की राखी कर रही है। प्लीज बन भाई प्लीज धमकी दे रहे हैं क्योंकि सबूत तुसीं इकट्ठे कर चुके हो, देन जा रहे हो, लेकिन किहड़े लीडर ने पंजाब दे ने, किहड़े बाबू जी ने, किहड़े दिल्ली वाले ने, किहड़े निपी से पहले ये भी दसो कि किहड़े विधायकां नूं इन्हां तो बिना शीतल अंगराल जी तो बिना होर किहड़े विधायक नूं फोन आया। नाल इह दस दिओ कि 2500 करोड़ रुपए दी फिगर की नागे की कह रही है चीमा साहब ने जो कल एलिगेशन लगाए सी वो देखो गल आ कि साडी कंप्लेंट जिहड़ी आ वो तैयार आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सबूत भी लाए हुए ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। 10 ये देखिए थ्रेट जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद कल की प्रेस वार्ता के बाद जो थ्रेट आया वो शीतल अंगराल जी को आया। इनको फ़ोन पे दी गई, इनको उन्होंने अटैक करने की कोशिश की कि इनको कहीं ना कहीं ढूंढा जाए और उन पर हमला किया जाए। इन्होंने अपना बचाव किया, इसके लिए भी हम जा रहे हैं। सो बिल्कुल 10 विधायकों को उन्होंने टारगेट किया है। उनका मैं कल भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे
35 विधायक को तोड़ने का काम शुरू किया है ताकि पंजाब की सरकार को गिराया जाए। पर लेकिन मैं बड़े दावे से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल हम ताकतवर हैं, बिल्कुल बीजेपी की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनका हम डट के विरोध करेंगे। देखो, मैं फिर दोहरा रहा कि उस कंप्लेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਗੋਆ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 1 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ। पंजाब सरकार को लिखा है कि जो अग्निवीर की भर्ती चल रही है उसमें फैसिलिटेट नहीं कर रही पंजाब सरकार। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ जो सरकार बेसिक वो पंजाब सरकार पंजाब च बैन ला देंगे। वो कह रहे हैं कि पंजाब में जो ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।